सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से पर्युषण के दिन चल रहे हैं और कहते हैं अब तो आता है काउंटडाउन शुरू हो रहा है, क्योंकि हर साल मनाते हैं फिर छोड़ जाते हैं फिर शुरू आता है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि जो लकीर बनाई है उसके आगे शुरू करें, क्योंकि आगे आगे बढ़े पीछे साफ होता जाता है। अब तो कहते हैं यार कब उपवास खत्म होंगे, कब ये नियंत्रण खत्म होगा, बस यही गिनती में आज तप की बात करते हैं। ऊपर से तपते रहोगे कुछ नहीं होगा, खाली भिगोना अगर गैस पे रख दोगे तो जल कर ही होगा, कुछ नहीं मिलेगा जब तक उसमें दूध नहीं होगा। उफान जब दूध में आता है तब आपका ध्यान भिगोने पे नहीं दूध पर रहता है, बस वही बात है। जब तप करना है अंतर के लिए, बाह्य तप नहीं आंतरिक तप भी, तब बाहर शरीर पर ध्यान नहीं रहता, अंदर कितना शुद्ध हुआ है तब मालूम चलता है। रोटी तप कर ही तो खाई जाती है, सोना तप कर ही तो निखरा जाता है, और कहते हैं इच्छा को निरोध भी तप से ही होता है। जिसने तप किया वह बढ़ चला, और तप 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 करते पराकाष्ठा को आत्मा को परमात्मा बनाया जाता है। बिना तप के कुछ नहीं होता, प्रकृति यही सिखाती है तप करो तप करो। गर्मी में सूरज तप करता है तभी तो अगले मानसून की आता है, और फिर बरसात के रूप में तपती धरती को आनंद मिलता है। तप के बारे में सुनते हैं आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज शुरुआत करते आज फिर 9 संतों की जुबानी में तप की यह कहानी। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। भाव में परीक्षा देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के वो कार्य होता है। इसलिए शरीर को तपा रहे हैं, किंतु शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है और आत्म तत्व को नहीं तपा रहे हैं, किंतु आत्मा में जो बंधे हुए हैं उन कर्मों को तपा रहे हैं तप के माध्यम से। अब देखो ये सोचने की बात है, शरीर तो यूँ का त्यों बना रहेगा और भीतरी कर्मों को हम कैसे, इसलिए ध्यान का अर्थ और कोई अग्नि नहीं है। ध्यान अग्नि का अर्थ होता आत्मा के वो परिणाम जो सिद्धावस्था में है, वो नहीं परिणाम, परम परिणाम में भाव और ध्यान करो। लेकिन ध्यान एक प्रकार से उसका कौन सा स्वभाव है, असद्भूत नहीं, अथवा यूँ कह दो अशुद्ध निश्चय नहीं के पीछा से ये ध्यान है आपका, चाहे शुक्ल ध्यान हो चाहे धर्म ध्यान हो, कोई भी ध्यान हो, यह अशुद्ध परिणाम के भाव है, किंतु हमारा लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, वह शुद्ध है। ध्यान शुद्ध नहीं होता, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं है, इस अपेक्षा जिसको शुद्ध कहा है वस्तुतः ध्यान शुद्ध नहीं है। इसलिए आप लोग स्वाध्याय करते हो थोड़े से आगम के अनुसार किया करो। बहुत आप लोगों की कृपा स्वयं के ऊपर बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारे ऊपर न करो, हम मांग भी नहीं रहे हैं। आपका उद्धार होगा, आप अपनी स्वयं के ऊपर कृपा करो। ये सब बातें एक प्रकार से इसलिए कि हम तप कहने से बाहरी तप की ओर ही चले जाते हैं, किंतु भीतरी तप वस्तुतः है वह उसका मुख्य उपादान कारण है। किंतु ये ध्यान रखना उस उपादान कारण के उद्दीपन हेतु यह 6 तप बाहर के भी सहायक होते हैं। इस प्रकार 12 प्रकार के तपों का उल्लेख आगम में किया गया। आप लोगों को शरीर को भी तपाना है, लेकिन शरीर को तपाना मुख्य नहीं, शरीर के माध्यम से जो बंधा हुआ कर्म है आत्मा के प्रदेशों में है, उसके जब ढीले होने लग जाते हैं, निर्जरा होती है, उस समय प्रतिकूलता का अनुभव सा हो जाता है। प्राकर के प्रथम अवस्था में उसको सहन करते हुए आगे का कदम उठाना चाहिए। यही एक तप का साधन है। इच्छा निरोध तप, ये निश्चय तप है, और व्यवहार तप जो 6 प्रकार के रखे हैं, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उत्तम तप धर्म, उत्तम तप कहते हैं कि जो वस्तु दूर है, जो दुरासाध्य है, जो कठिन है, ऐसी चीज़ें भी
तप करने से प्राप्त होते हैं। इंद्रिय विजय करना और साथ में अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, काय क्लेश, विभिन्न प्रकार के कठोर तप करना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्या आदि अंतरंग तपों का पालन करना और जो संकल्प लिए हैं, जो नियम लिए हैं, उन पर अडिग बना रहना, वह तप निश्चित रूप से तप कर्म की निर्जरा में कारण है। तप तो ताप है जो कर्मों को जला डालता है और जीव निर्दोष शुद्ध सोने की तरह परमात्मा बन जाता है। साधु बनना में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वही गुरु वही है जो तपस्वी है। तपोभृताम, तप का भंडार है। तप में कष्ट है, तप में साधना है। सप्लीमेंट्री एक बार आती है, एक बार पहली बार शिविर में आए, महाराज जी मैं बिना उसके नहीं रह सकता हूँ, शाम को तो लेना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक बार ले लो सप्लीमेंट्री और नियम करो, अगली बार मैं बिना भोजन किए पानी लेकर के रहूँगा। और अगले समय में जिन्होंने पानी किया लिया है वो बिना पानी के रहें, और जिन्होंने बिना उसके रहा है वे उपवास करने की साधना करें। ये है तपस्वी। एक रोटी कम, आधी रोटी कम, एक गिलास कम। तपस्वी 10 लाख क्षण पर्व को तपस्वियों का धर्म है। आधा गिलास पानी, पानी पूरा मत पीनो डकार के, जितना पीते हो आधा गिलास कम पानी पीना। महाराज जी प्यास लगेगी, वही तो तपस्या है। थोड़ा कम करो, जो खा रहे हो उसमें कम करो। जो तुम्हारे पास है परिग्रह है, व्यापार का तप, व्यापार का तप। जो व्यापार करने योग्य था, कल कहा था, जो करने योग्य है उसे खूब करो। उत्तम तप कहता है नहीं, इसमें भी थोड़ा। हम सुबह भगवान के समय है, मैं 10 बजे तक दुकान नहीं खोलूँगा, मैं अष्टमी 14 को दुकान नहीं खोलूँगा, मैं 10 लाख क्षण पर मैं व्यापार नहीं करूँगा। ये है व्यापार का तप। मैं गंदा व्यापार नहीं करूँगा, मैं बुरा व्यापार नहीं करूँगा, मैं हिंसा का व्यापार नहीं करूँगा, मैं चोरी का व्यापार नहीं करूँगा। यह है संयम। और जो व्यापार करने योग्य है उसमें मैं इतना व्यापार करूँगा। यह है तप, व्यापार का तप। कितना बड़ा तप है महानुभाव। यदि गृहस्थ व्यापार का तप कर ले, बहुत बड़ी चीज़ है व्यापार का तप। अष्टमी 14 दुकान नहीं खुलती है। गृहस्थ थे, तपस्वी में आ गए, अष्टमी 14 व्यापार नहीं करेंगे, अष्टांग का व्यापार नहीं करेंगे, 10 लाख क्षण में व्यापार नहीं करेंगे। उसमें से हमने अपनी इच्छाओं का निरोध कर लिया। व्यापार का तप जो करने योग्य था उसमें। कपड़ों का तप, मैं कपड़े पहन सकते हो, वो गंदे कपड़े नहीं, कोसा के, अवक्ष नहीं, जो पहनने योग्य है। लेकिन इनमें भी मैं कम करता हूँ। परिग्रह प्रमाण होता है ना, प्रमाण में कपड़े कम, मैं इतने जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं रखूँगा। कितना बड़ा कपड़े का तप, इतने जोड़ी से। गलत कपड़े नहीं रखूँगा, ये बात अलग है, लेकिन अच्छे कपड़ों में भी मैं इतने जोड़ी से ज़्यादा नहीं पहनूंगा। 10 लाख क्षण पर मैं धोती, अतपट्टा और बनियान, अंडरवियर के अलावा सब मेरा त्याग है। ये आपके कपड़े का तप हो गया। पहनने के लिए मनाही नहीं थी, पहन सकते थे, लेकिन उसमें भी तप। इतनी साड़ी के अलावा हम नहीं पहनेंगे, ये तप कहलाता है। जूतों का तप, कल जूतों का संयम बताया था ना। हाँ, जहाँ जहाँ संयम है, इस संयम के पीछे वहाँ वहाँ संयम और तप का अविनाभावी संबंध है। संयम ना हो, संयम हो और तप ना हो तो संयम बेकार, और तप हो और संयम ना हो तो वो होता ही नहीं है। तपस्या की है। तपस्या वह शक्ति है जो हमें संसार के आघातों को झेलने में समर्थ बनाती है, जिससे हम कर्म के प्रवाह को थाम सकते हैं, जिससे हम
समय की धारा को बांध सकते हैं, जिसके बल पर हम अपने जीवन की आंतरिक क्षमता को पूरी तरह उद्घाटित कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में तपस्या को बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया कि बिना तप के कल्याण संभव नहीं है। शास्त्र कहते हैं तवसा किल विषम हंति, तपस्या के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। जन्म जन्मांतरों से किए गए कर्म तवसा निरज्जयी, भव कोटि संचयम कम्मम, करोड़ों जन्मों में संचित कर्म तपस्या से निर्जरित हो जाते हैं। तपस्या की बड़ी महिमा है और हर कोई के हृदय में तपस्या और तपस्वी के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव होता है। आज आप सब लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, सब तप को अपने जीवन का आदर्श मानकर शक्ति के अनुसार तपस्या कर रहे हैं। पर सच्चे अर्थों में तपस्वी होने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि जो खूब तपस्या करे, व्रत उपवास करे, वो तपस्वी है। सच्चे अर्थों में तपस्वी वे हैं जिनकी चेतना उद्दीप्त हो, चेतना में एक चमक प्रकट हो, जिनकी चेतना अंदर से निखर उठे, जो अपनी चेतना को सोने को तपाने की भांति कुंदन बना दे। कहते हैं सोने को तपाने पर सोना निखरता है, ऐसी चेतना को तपाने पर हमारी चेतना निखरती है। हमें ये तो दिखता है कि सामने वाले ने कितने व्रत उपवास किए, हमें उसके भीतर की चेतना का निखार दिखे, तब समझना ये यथार्थ तपस्या है। बिना कुछ किए शांत बैठना सबसे बड़ी तपस्या है। तप धर्म का आज दिवस है। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद हमारे आगे यह तप का दिन आया है, क्योंकि तप से पहले हमें बहुत लंबी तैयारी करनी होती है और वह सब तैयारी करके तप के पास में एक संयम का भाव आया था जो कल हमारे सामने था, और उस संयम के साथ ही जो तप किया जाता है उसकी महत्ता होती है। इसलिए यह क्रम बहुत ही वैज्ञानिक है। अगर हम संयमित नहीं होंगे तो हम कभी तपस्वी हो नहीं सकते हैं, तप कर नहीं सकते हैं। संयम में और तप में ये अंतर होता है कि जो व्यक्ति संयम के साथ तप करता है उसका तप कर्म निर्जरा के लिए होता है, उसका तप अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। क्योंकि जो संयमी होता है वह इंद्रियों का दमन करना भी जानता है और मन को नियंत्रित करना भी जानता है। सबसे पहले एक विद्यार्थी बनते हैं। मैं समझता हूं कि विद्यार्थी जीवन से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं होती। सबसे पहले व्यक्ति तपस्या करना सीखता है विद्या अध्ययन के माध्यम से, जब वह अपने सारे मनोभावों को केवल विद्या अध्ययन में लगाता है और बाहर की सारी चीजों को छोड़ करके सब तरफ से ध्यान हटा करके अपना सारा कंसंट्रेशन एक जगह पर करता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, स्टडी करना है। ये तपस्या है, ये हमें सिखाई जाती है। अगर आप शुरू से विद्या अध्ययन के इच्छुक होंगे तो फिर आप सुख की इच्छा न करें। पहले एक सूक्ति कही जाती थी, सुखार्थी चेत कुतो विद्या और विद्यार्थी चेत कुतः सुखम।
यदि आप सुखार्थी हैं तो फिर विद्या कहां से आएगी, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो फिर सुख कहां है? कुछ समझ आ रहा है आपको? सिर तो हिलाओ। ये सूक्तियां हमें शुरू से पढ़ाई गई हैं कि अगर आप सुख की इच्छा कर रहे हो तो विद्या हासिल नहीं हो सकती है, और अगर आप विद्या की इच्छा कर रहे हो तो फिर सुख की इच्छा मत करो। माने कितनी बड़ी चीज हो गई कि हमें सुख की इच्छा किए बिना विद्या हासिल करनी होती है। विद्यार्थी जीवन एक बहुत बड़ी तपस्या होता है, और उसी तपस्या से गुजर करके जब वो कुछ बनता है, जब वह किसी भी तरह के व्यवसाय में, किसी भी तरह के प्रोफेशन में जब आगे चल करके सक्सेस होता है, तो उसे जो उसका फल मिलता है वो उसे अपने उसी दीर्घ काल के 10-15 वर्ष की उस जीवन की तपस्या का फल होता है, जो वो बाद में बहुत अच्छे व्यवसाय के साथ में अपना पूरा जीवन गुजारता है। एक ऊर्जा है, तब एक अग्नि है। यह अग्नि एक ऐसी अग्नि है जो कसाय रूपी और विषय रूपी अग्नि को जला करके नष्ट कर देती है। एक कामाग्नि और एक क्रोधाग्नि, इन दोनों को यदि जलाना है तो तप रूपी अग्नि का सहारा लेना पड़ता है। और ये तप रूपी अग्नि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, यदि ठंडे तेल या घी में जब हम पुड़ी डालते हैं तो वो नीचे बैठी रहती है, और गर्म में डालते हैं तो तैर करके ऊपर आ जाती है। यदि रसगुल्ला कोई ने ठंडी कढ़ाई में डाल दिया तो वही भिगस जाएगा, और यदि गर्म कढ़ाई में डालते हैं तो तैर करके ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में तप करता है वह सिद्धालय में ऊपर जाकर के पुड़ी की तरह तैरता हुआ पहुंच जाता है। इसलिए आप ज्यादा तप नहीं कर सकते, कुछ मत करो, कम से कम रात्रि भोजन त्याग कर दो। जो रात्रि भोजन त्याग करता है 12 घंटे यदि वह भूखा रह जाता है बहुत अच्छी बात है। जब वह व्यक्ति भूखा रहता है, तब करता है, 12 घंटे तक भोजन नहीं करता, तो हमारे पेट के अंदर ओएम प्रणाली सक्रिय हो जाती है, एंजाइम प्रणाली। उससे हमारे शरीर में एंजाइम प्रणाली सक्रिय हो जाने से हमारे अंदर एक प्रक्रिया ये होती कि हमारी जो ग्लाइकोजीन है वह टूट टूट करके हमारे लिए ऊर्जा देती रहती है, और व्यक्ति स्वस्थ होता चला जाता, उसकी चमड़ी नरम हो जाती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो करके उसके लिए अटैक नहीं आता, उस व्यक्ति के लिए कई प्रकार की और बीमारी नहीं होती है, जितने भी शारीरिक रोग होते वह दूर हो जाते। और यदि व्यक्ति रात्रि भोजन करता तो गैस बढ़ती है, वो ये प्रणाली उसकी सक्रिय नहीं हो पाती है, इसलिए उसके लिए दिन में भोजन करना चाहिए। लेकिन जब सूर्य प्रकाश हमें मिलता है, सूर्य प्रकाश की वजह से हमारी एंजाइम प्रणाली सक्रिय हो जाती है, और जो हम खाते हैं वह आयरन वगैरह वो हमें सब पच जाता है, और परिणाम ये निकलाता है कि ये हमारा शरीर मजबूत होता है, और हमारे लिए कभी खून की कमी नहीं होती, कभी हमारी हड्डी कमजोर नहीं होती। यही कारण है कि जो खेतों में काम करने वाले, ये बोझा ढोने वाले, धूप में काम करने वाले, ये दाल रोटी सूखी रूखी खा करके भी बड़े स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। और यहाँ दाल रोटी के अलावा जो बड़ी पुड़ी पकवान और मीठा खाने वाले भी कभी खून की कमी तो कभी हड्डी कमजोर ऐसा उनको हो जाता है। इसलिए इस तप धर्म में ज्यादा नहीं तो रात्रि भोजन का त्याग करोगे तो आपके लिए 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। इसलिए आप लोग जरूर इसको अंगीकार करें। मतलब इच्छाओं का निरोध। जो जितनी इच्छाओं का निरोध करता है वो उतना तपस्वी कहलाता है, और जब संपूर्ण इच्छाओं को रोक लेता है वो महातपस्वी कहलाता है। तप से ही, तपने से ही जो चीज़ है अच्छी बनती है। सोना तपता है तो सुंदर हो जाता है, आत्मा तपती है तो परमात्मा हो जाता है। हर चीज़ तपती है, पृथ्वी तपती है, फल तपते हैं, पेड़ पौधे तपते हैं। जो जितना तपता है वो उतना ही खरा हो जाता है, खरा हो जाता है, अर्थात उसकी कीमत बढ़ जाती है। हम भी अपनी आत्मा को तपाते हैं, तप से तपाते हैं, इच्छाओं को रोक कर के तपाते हैं, साधना से तपाते हैं। जो साधनों में जीता है वो तपस्या नहीं कर सकता है, जो अपने आराधना में जीता है वही तपस्या
कर सकता है। तो साधनों का अभाव करो और आराधनाओं का जो है आप जो है सद्भाव करो, जिससे आपके अंदर तपस्या प्रकट होगी। तपस्या जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तपना एक क्रिया है। जैसे यदि सूर्य से फसल न तपे तो फसल अच्छी पक नहीं सकती, अच्छी बन नहीं सकती। ऐसे ही साधना से जो अपनी आत्मा को नहीं तपाएगा उसकी आत्मा भी परमात्मा नहीं बन सकती है। भक्त तपता है तो भगवान बन जाता है, नर तपता है तो नारायण बन जाता है, आत्मा तपती है तो परमात्मा बन जाती है। संसार से सिद्धत्व की यात्रा तपस्या से हुआ करती है। समय समय में तपाते रहो, अपनी इंद्रियों को तपाते रहो, अपने शरीर को तपाते रहो, अपनी कसायों को तपाते रहो, और जिससे तुम्हारी आत्मा सुंदर बन जाए, स्वच्छ बन जाए। यही तप का जो है भाव है। आज तपस्या का दिन है, उत्तम तप का दिन है। एक बात याद रखना, जो तपता नहीं है वो पकता नहीं है। पकने के लिए तपना बहुत जरूरी है। आम पकता है तपने के बाद, रोटी पकती है तपने के बाद, और सोना निखरता है तपने के बाद। तप पकने की प्रयोगशाला है। जो तपेगा नहीं वो पकेगा नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, तपस्या आत्मा करती है या शरीर करता है? मैंने कहा बेशक तपस्या आत्मा करती है, धर्म आत्मा में होता है, शरीर में नहीं हुआ करता है। तो उसने कहा कि जब तपस्या आत्मा करती है तो ये जैनी लोग इस शरीर को क्यों तपाते रहते हैं? 10 उपास, 5 उपास, 1 उपास, बड़ी बड़ी तपस्या, 32 उपास, इस शरीर को क्यों तपा रहे हैं? मोक्ष तो आत्मा जाएगी, शरीर तो मोक्ष जाता नहीं है। फिर देह से इतनी तपस्या क्यों कराई जाती है? मैंने कहा तर्क बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है। तुमने तर्क दिया है कि धर्म तो आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता। फिर शरीर को तपाने से क्या मतलब? बहुत सी महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, आपके घर में दूध आता है? नल में नहीं, बारामती हो सकता नलों में दूध निकल रहा हूं। दूध आता है या नहीं आता है? दूध वाला दूध लेकर आता है, उस दूध को आप काय में लेते हो? तपेले में लेते हो ना? क्या बोलते हो? पातेला। अच्छा, तुम पा कहते हो, मैं एमपी में ता कहते हैं। आपने पतेला, पतीली, लेडीज या जेंट्स? पतेला या पतीली? पतेला, यानी जेंट, लेडीज का काम नहीं है दूध में। ठीक है, लेडीज का काम उसमें पानी मिलाना है। एक पतेला में आपने दूध लिया और जैसे ही दूध वाला दूध दे जाता है, आप क्या करते हैं? पहले उसको गैस में डाल देते हो, तो उसको गर्म करते हो ना। तो एक बात बताओ, जब आप दूध को गर्म करते हैं, गैस पे रखते हैं वो पतेला है ना, जब उस पतेला को आप गैस पे रखते हो, तो एक बात बताओ, पहले पतेला तपता है या दूध तपता है? क्या तपता है? आग लगाओ, जलाओ गैस को, तो पतेला पहले तपेगा, दूध बाद में तपेगा। तो मैंने कहा जरा इतना ध्यान रख, ये शरीर एक पतेला है, आत्मा एक दूध है।
जब तक ये नहीं तपेगा तब तक भीतर वाला तपने वाला नहीं है। जब तक बाहर का ना तपेगा तो भीतर कैसे तपस्या हो जाएगी। इसलिए दूध से पहले पतीले को तपना पड़ता है और आत्मा से पहले शरीर को तपना पड़ता है। बंधुओं, जीवन में तपना बहुत जरूरी है। सूरज तपता है तो आपको रोशनी मिलती है, सोना तपता है तो यह आभूषण बनता है, मिट्टी भी जब तपती है तो एक घड़े का आकार लेती है, सुराही का आकार लेती है, अर्थात बिना तपे किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से जो मानव है, इंसान है, उसको भी जीवन में तपना पड़ता है। वह तप जाता है तो वह निखर जाता है, चाहे वह किसी भी माध्यम से तपे, लेकिन तपे बिना उसके जीवन में निखार नहीं आता। तो मानव पर्याय को पाने के बाद में तप करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आज का तप आपके अगले जीवन को बहुत अच्छा बना देगा, अगले जीवन को पतन से रोक लेगा। आपके अगले आने वाले जीवन को पतन से समाप्त करने में यदि कोई सामर्थ्यवान है तो वह तप है। इसलिए हमेशा तप को धारण करें और अपने जीवन का कल्याण करें।